मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के द्वारा आचार्य अमृतचंद जी ने वेद विज्ञान की बड़ी विस्तार से बात की है और व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय की भी चर्चा साथ साथ चलाई है। वास्तव में व्यवहार न्याय से कथन करने पर ऐसा लगता है जैसे वेद विज्ञान खो गया हो और शरीर को ही जीव मान लिया गया हो, लेकिन वो वास्तव में उपचार से होता है और उनका होता है व्यवहार न्याय जो सम्यक रूप से, जो यथार्थ रूप से दूसरे पहलू को भी जानते हैं। जो नहीं जानते दूसरे पहलू को, उनका तो व्यवहार से जो कथन किया जाता है वो मिथ्यात्व वाला ही होता है, क्योंकि वो उसी को यथार्थ मानते हैं। जबकि व्यवहार न्याय का प्रयोग दोनों ही करते हैं, मिथ्या दृष्टि भी करता है, सम्यक दृष्टि भी करता है। लेकिन चूंकि सम्यक दृष्टि को उसका बैकग्राउंड वास्तव में पता है, इसलिए उसे मिथ्यात्व का दोष वैसा नहीं लगता जैसा मिथ्या दृष्टि को भरपूर लगता है। तो इसी संदर्भ में आज अपन बहुत एक विशेष बात है वो अपन पढ़ेंगे कि हम व्यवहार से जिनेंद्र देव की जो पूजन आदि करते हैं उसका क्या फर्क है। देखिए अपने पढ़ा था। यहाँ छोड़ा था कल। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने प्रदेशों में, स्व क्षेत्र में, अपनी अपनी पर्यायों में, स्वकाल में, अपने अपने भावों में, स्वभाव में, अपने गुण समुदाय में, स्वद्रव्य में रहता है। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के प्रदेशों को नहीं अपनाता, न अपने प्रदेशों का परित्याग करता है। दूसरे द्रव्य की पर्याय रूप नहीं परिणमता और न दूसरे द्रव्यों को अपनी पर्याय रूप परिणमाता है। अपने अपने स्वभाव में रहता है पर स्वभाव नहीं अपनाता। अपने गुण पर्याय रूप द्रव्य में रहता है, अन्य द्रव्य रूप नहीं बनता। जब ऐसी स्थिति है तब परद्रव्यों के प्रति जो मोह है, उन्हें अपनाने की बुद्धि है, उसका त्याग करो और आत्मरस के जो रसिक हैं उन्हें पसंद आने वाले आत्मानंद का रस ही चखो। वही कल्याणकारी है, यही संभव है। पर का अपनाना तो असंभव है। जो हो नहीं सकता उसे करने वाला पुरुष अंत में पछताएगा। संसार में दुख का मूल कारण पर को अपनाना और पर के कर्तृत्व का भ्रम है। मैंने पर को अपनाना, पर मेरा है एक तो ये, और मैं उसका भला बुरा कर सकता हूँ, वो मेरा भला बुरा कर सकता हूँ, ऐसा कर्तृत्व वो भ्रम है। अनादिकालीन यह भ्रम ही जीव को घुमाए हुए है ना। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया, जो प्रसिद्ध जो प्रश्न है, जीव को मोह कर्म घुमा रहा है, अनादिकाल से कर्म ने इसे पराधीन कर रखा है, अतः आठ कर्म को नाश करना चाहिए। जब कर्म नष्ट होंगे तो ज्ञान स्वयं पैदा होगा, ऐसा कहना क्या यथार्थ है।
क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि जीव को मोह कर्म घुमा रहा है, तो अब ये मोह को अपन को ठीक करना पड़ेगा। जो रोहिणी कर्म है या वो बाकी के 8 कर्म है, इनको इनकी खबर लेनी चाहिए अपन, तो जहां भी छुपे हुए हैं उनको काट के फेंक देना चाहिए। तो वो जब हट जाएंगे तो अपने आप ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं कि ऐसा सोचना सही है क्या? तो समाधान दिया है कि ऐसा कथन व्यवहार नय का है, यथार्थ नहीं है। परमार्थ में तो जीव ना जड़ कर्म को घुमाता है, ना जड़ कर्म आत्मा को घुमाते हैं। जीव अपनी भूल से पराधीन है ना, क्योंकि युगल जी की पूजन में है ना, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती है जड़ की। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। विजय अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया हूँ। तो क्या बोल रहे हैं? जीव अपनी भूल से पराधीन है, उसे पर ने अपने अधीन नहीं कर रखा। वह पर के साथ संबंध कर स्वयं उसके अधीन होने से पराधीन है। कौन? जीव की बात कर रहा है। परस्पर संश्लेष तथा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इतना ही फसाव है। कौन सा संबंध है? जिसे संश्लेष संबंध कहते हैं। जैसे वृक्ष के में, कुछ वृक्षों में गोंद पाई जाती है, तो गोंद उसके साथ में चिपकी रहती है, उसी में लगी रहती है, ऊपर ऊपर से रहती है वो। तो वो उसी तरह का जो संबंध है कर्म के और जीव के, उसके अंदर में प्रविष्ट नहीं होते। जैसे हथकड़ी की गड़ी कड़ियों को आपस में मिलाकर ताला लगा देते हैं, पर कैदी का हाथ उनमें फंसा है, हथकड़ी ने नहीं फंसाया। बंधन तो हथकड़ी की एक कड़ी का दूसरी कड़ी से है, दोनों में ताला फंसाया है, फिर भी उनमें हाथ फंसा है, ताला हाथ में नहीं लगा। उनकी कोई भी कड़ी हमारे हाथ के अंदर में, यानी इवन त्वचा के अंदर भी प्रविष्ट नहीं होती। तो उसको घुमाकर हाथ के अराउंड एक कड़ी को दूसरे कड़ी से बांधा है, तो हाथ उसमें इस अपेक्षा से बंधा कहलाता है कि वो उसके आसपास में वो कड़ियां लगी हुई हैं। इसी प्रकार आत्मा कर्म के साथ बंधा नहीं, आत्मा का कर्म के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप श्लिष्ट संबंध ही बंध कहा जाता। एक क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे दूध और पानी का कैसा संबंध है? एक क्षेत्र में रह रहे हैं, कौन किससे बंधा है? कोई बंधा नहीं है। जब हंस जो है उसमें से दूध को पीता है तो पानी ऑब्जेक्शन नहीं करता कि भाई साहब आप मेरा जो आप दूध कहाँ लेके जा रहे हो, या दूध ऑब्जेक्शन नहीं करता कि आप मुझे तो अलग कर रहे हो पानी से। तो दोनों अलग अलग हैं, प्रारंभ से ही अलग अलग हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, मिलते हैं, अनादिकाल से मिले हुए हैं, इसलिए ऐसा भ्रम होता है। तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा कर्म के साथ बंधी नहीं है, आत्मा का कर्म के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप, यानी एक ही क्षेत्र में दोनों रहते हैं, वही संबंध उनका है, श्लिष्ट संबंध ही बंध कहा जाता है। तथा कर्म का कर्मण वर्गणाओं के साथ स्कंधात्मक संबंध होता है। अतः निश्चय की दृष्टि में कर्म का संबंध कर्म के साथ है, ऐसा कहा जाता है। कर्म वर्गणाओं के साथ दूसरी कर्म वर्गणाएं बंधी हैं। जब तक स्वेच्छा से परद्रव्य को अपनाता है, तब तक पराधीन होकर स्वयं दुख भोगता है। आपको एक बात और मालूम होगी कि जो हमारा कर्मांड शरीर है, उस शरीर में पहले से उपस्थित कर्मांड वर्गणाओं से ही जो नवीन कर्म बंद होते हैं, उनके परमाणु उन्हीं से जाकर के चिपकते हैं। उनका आत्मा के साथ नहीं कनेक्शन होता हर बार। वो एक के ऊपर एक जो लेयर है, वो कर्मों के साथ ही दूसरे कर्म आकर के बंध को प्राप्त होते हैं। यह लिखा ना, कर्म वर्गणा के साथ दूसरी कर्म वर्गणा बंधी है, और जब तक स्वेच्छा से परद्रव्य को अपनाता है, तब तक पराधीन होकर स्वयं दुख को भोगता है ना। अपन बहुत सारे लोगों को जैसे जबरदस्ती उनको अपन इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और वो अपने सिर चढ़ जाते हैं, तो लोग बोलते हैं भाई साहब आपको उससे मुंह नहीं लगना चाहिए, इतना ज्यादा क्यों आपने उसको बढ़ा दिया कि वो आपसे छूटता ही नहीं है और ना आप उसको छोड़ पा रहे हो। पहले से ही इतना आपको इसने नहीं देना था।
तो ठीक उसी प्रकार से हमने उन जीवों को, पर जीवों को, पर द्रव्यों को अपनाया है, किसी से राग किया है, किसी से द्वेष किया है, और वो फलस्वरूप आने वाली कर्मण वर्गणाओं को हम मान के बैठते हैं कि ये तो मेरी ही हो गई, अब ये हटने वाली नहीं है। मैंने बांधी थी तो अब ये परमानेंट मेरे साथ रहेंगी। शरीर आदि भी नो कर्म है ना, नो कर्म के फलस्वरूप वो जो परमाणु है शरीर रूप में जो परिणमित होते हैं वो नो कर्म वर्गणाएं हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब आत्मा अनात्मा के साथ एक रस नहीं हो सकता, तब उसका प्रयत्न ही मिथ्या प्रयत्न है। अतः मोह का, भ्रम का त्याग कर अपने में सावधान होकर आत्मानंद का अखतनीय सुख उठावें। जब एक बार वह आनंद अनुभव में आ जाएगा, तब संसार के सब रस फीके लगेंगे। यही कारण है कि सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं रखता। यही उसका निष्कांक्षित अंग है, जो सम्यक दर्शन का अविनाभावी है। जो प्रसिद्ध गुण है ना, निष्कांक्षित निकांक्षित गुण गुण वो क्या है कि जब पर पदार्थ मेरे कभी हो ही नहीं सकते, और उनके हुए बिना ही वास्तव में मैं आनंद का अनुभव करता हूँ, बल्कि उनकी उपस्थिति में कर भी नहीं पाता है। जब भी कभी मैं भोजन करता हूँ तो आसपास मुझे देखना पड़ता है कि कोई ना हो तो अच्छा है, सबके सामने भोजन करना पड़ेगा। ट्रेन वगैरह में कहीं अब आते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि कोई और सामने देखने वाले वाला नहीं हो, हम एकाकी ही उस आनंद को लें। तो लेकिन हम उसको अगर मान के चलें कि साहब ये हमसे छूट ही नहीं सकते, हम तो इनसे कभी मुक्त नहीं हो सकते, तो हम उस आनंद को कभी उठा नहीं सकते। वह घर चलो साहब, घर में कोई नहीं होगा वहां अपने सिवाय, इसलिए वहां भरपूर आनंद लेंगे। तो बोल रहे हैं, अतः मोह का भ्रम त्याग कर अपने में सावधान होकर आत्मानंद का अखतनीय सुख उठावें। जब एक बार वह आनंद अनुभव में आ जाएगा, तब संसार के सब रस फीके लगेंगे। यही कारण है कि सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं रखता। यही उसका निकांक्षित अंग है, जो सम्यक दर्शन का अविनाभावी। सम्यक दृष्टि जीवों के साथ में अवश्य ही अविनाभावी माने सम्यक दर्शन है, तो निकांक्षित गुण भी है। निकांक्षित गुण है तो सम्यक दर्शन अवश्य है, ऐसा अविनाभावी संबंध होता है। तो अपन सीधे इससे ही परख कर लेते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं। क्या मेरी आकांक्षाएं समाप्त हो गई? क्या पंचेंद्रिय के विषयों की कामनाएं चली गई? क्या मैं लोगों को अपनी अलग अलग परिस्थितियों में रह करके दुखी सुखी होना मेरा बंद हो गया? मेरे क्रोधादि सब समता में बदल गए? नहीं बदले। तो कविवर दौलत राम जी ने कितना सुंदर कहा है, जब निज आत्म अनुभव आवे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय न सुहावे। अक्ष माने इंद्रिय विषय। जब निज आत्म अनुभव आवे, आचार्य भव्य प्राणियों को उस आत्मानुभव के रस को चखने की प्रेरणा करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी प्रकार प्रकार भी हो, यह जीव एक बार उसका अनुभव तो करे। यदि एक बार भी कर लेगा तो फिर कभी छोड़ेगा नहीं। इसी भाव को निम्न पद्य में प्रकट करते हैं। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन् अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम व्रतगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमैकत्व मोहम। अरे बंधु, किसी भी प्रकार से रच पच कर कुतूहल मात्र से भी तत्व को जानने की इच्छा करके एक मुहूर्त मात्र के लिए ही सही शरीर का पड़ोसी बन जा, तथा शरीर से भिन्न उसका विलास है, ऐसे ही अपनी आत्मा को देखकर उसका तद्रूप में अनुभव कर। ऐसा करने से शरीर के साथ जो तेरे एक पने का मोह भाव है, उसे तू शीघ्र ही छोड़ देगा। है, ये भावार्थ पढ़ के अपन समाप्त करेंगे। अई शब्द बहुत प्रिय और मीठा शब्द है। साहित्य में उसका प्रयोग अई कोमल लालपे
पंक्ति द्वारा कोमल प्रिय संबोधन में किया है। आचार्य संसार सागर में डूबते हुए प्राणी पर दया करके बड़े मिष्ट शब्दों में उसे संबोधन करके समझाते हैं कि ए मेरे बंधु, जरा थोड़ी देर के लिए तो मेरी बात मान ले। साल 2 साल को नहीं, 1-2 माह को नहीं, दिन दो को नहीं, मात्र एक मुहूर्त को अर्थात 5-10 मिनट को ही मान ले। तुझे विश्वास ना हो तो केवल कौतूहलवश मान ले। यदि तुझे हमारी बात सत्य ना जचे तो छोड़ देना। एक बार मान तो ले। क्या मान ले? यह मान ले कि शरीर तू नहीं है, शरीर तेरा नहीं है, उसकी सत्ता तुझसे सर्वथा भिन्न है। वह तू नहीं है, वह तेरा पड़ोसी ही है। हाँ? एक प्रश्न किसी ने पूछा है कि भिन्न तो दिखाई देता नहीं, आप बोलते हो तो हम सुन रहे हैं, लेकिन शरीर और मैं अलग अलग दिखाई पड़ता नहीं। उन्होंने एक उदाहरण दिया जिसे पढ़ेंगे अपन। भाई पड़ोसी अपने पड़ोस में दिन भर पड़ा रहता, दूसरों को पता नहीं चलता कि ये घर का स्वामी है या पड़ोसी है। इसी तरह शरीर के साथ तेरा ऐसा संयोग है कि उसके प्रदेश में तू है और तेरे प्रदेश प्रदेश में वह है। इससे तुझे शरीर से भिन्न अपना स्वरूप प्रतीत नहीं हो रहा है, पर मान तो सही कि यह तेरा घर का स्वामी नहीं है, पड़ोसी है। परंपरा से ही तेरी उसके साथ अनादि की घनिष्ठता चली आ रही है, तो भी यह तो मानकर चल कि पड़ोसी से तेरे कितने भी अच्छे प्रेम के संबंध हों, पर वह पड़ोसी है। तू तो उसे ही अपना रूप मान बैठा है, अपने अस्तित्व को ही भूल बैठा है। उसे पड़ोसी तो क्षण भर को ही मान ले। यदि तू ऐसा मानकर चलेगा तो तुझे तत्काल अपने ज्ञानानंद विलासी आत्मा का स्वरूप बोध हो जाएगा। यदि एक बार भी सत्य का दर्शन हो गया तो तेरा उद्धार हो गया। कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि भी बहुत सारे लोगों को ये समझाना है। बहुत सिंपल भाषा में जो उदाहरण आई है, जो वेद विज्ञान की तरफ इशारा कर रही है, उसके बहुत सरल सरल उदाहरण दिए हुए हैं। तो वो उदाहरण अपन पढ़ेंगे। और आगे ऐसा भी आएगा कि जिनेन्द्र देव की जो प्रतिमा है उसको हम पूज्य मान करके और पूरा उसमें भक्ति भाव से पूजन करते हैं। तो जब हम शरीरों को अपना नहीं मानते हैं, तो वो तो पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, उसको अपना कैसे मानते हैं? तो ये प्रश्न अपन कल जरा और भी लोग आ जाए तो अपन उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है सर। चलिए, बाबूजी भी आए नहीं, वैसे कल तो बोल रहे थे वो। हाँ, आपका अनम्यूट करिए। बाबूजी भी नहीं आए, आरपी साहब भी नहीं आए। आरपी जन तो है नहीं ना यहाँ पे। अच्छा, वो चले गए। हाँ, आए होंगे तो उन्होंने सोचा होगा आज दिवाली है। चलिए, कोई बात नहीं। अपना अपन ने कंटिन्यू किया, कम से कम गैप नहीं दिया। तो कल का गैप रखेंगे। हाँ, चलिए, सबको जय जनेन। दिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्मों के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीर बंधा देना।
माता तो दया करके करे मुँह से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से। फतेह भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना। माता तो दया करके करे मुँह से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है, मुझे को भी उबारो तुम। मझधार में नैया है, किसी को भी पिला दो तुम। मझधार में अटका हूँ, उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करे मुँह से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा दे। चिरवाणी माता की जय। जय।